अरा ऐसा नहीं कि सावन भादों की क्षुद्र नदी की भांति थोड़े समय के लिए खूब इठला के बाढ़ के चली, इसके बाद फिर घट गई। जेठ मास की तेज धूप पड़ी तो सब गायब हो गई बाढ़, ऐसा नहीं। उनके हृदय में जो प्रेम सरिता प्रकट हुई तो उफनाती हुई श्री कृष्ण रूपी समुद्र में स्थायी रूप से मिली, कभी कमी नहीं हुई। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा, उसकी उपमा इन सांसारिक धाराओं से तो दी ही नहीं जा सकती। कहां भगवत प्रेम, कहां ये जड़ नदी। प्रेम अनुभव गम्य है। महाप्रभु जब से गया धाम में ईश्वरपुरी जी ने ये मंत्र दिया, तब से उन्माद अवस्था आने लगी प्रेम की, उनकी विचित्र दशा हो गई। वे भोजन कर रहे हैं, करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते, हा कृष्ण तुम कहां चले गए, हा प्राणनाथ तुम कहां हो। भोजन करते करते रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शयन कर रहे हैं, सहसा उठे बैठ जाते हैं और जोर जोर से हा कृष्ण ऐसे कहकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते हैं और बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात रात भर रोते निकल जाती, सोने का नाम ही नहीं। लंबी लंबी सांसें लेते रहते, अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते और उनके नेत्रों से इतना अश्रुजल निकलता कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते। विष्णु प्रिया जी इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती और जाकर अपनी सास से, सची माता से सब बातें कहती कि पूरी रात हो गई, 1 मिनट सोना नहीं, हा कृष्ण। सची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती। सभी देवताओं को, देवियों को मनाती कि मेरे निमाई ये होश में हो जाए, पता नहीं क्या इनको हो गया, हर समय हा कृष्ण। वे करुणा भाव से अधीर होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि प्रभु आप जानते हो इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर एक कौन सा भाव आ गया है, यही हमारा सहारा है। अगर ये भी ऐसे रहेंगे तो क्या हमारा जीवन, कृपा करो प्रभु, दया करो। मैं कभी धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्राभूषण, सुस्वादु भोजन की इच्छा नहीं, बस मेरे प्यारे निमाई का जीवन अच्छा रहे, मेरी आंखों का तारा ये निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। अब महाप्रभु जो भी काम करना चाहते उसे पूरा नहीं कर पाते। काम करते करते उन्हें अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की याद आ जाती और उन्हीं के वियोग में चिल्लाने लगते, हा कृष्ण हा प्राणनाथ, और बेहोश हो जाते। ठीक कोई कार्य न कर पाना, भोजन भी नहीं कर पाते, स्नान संध्या पूजा ये सब बंद हो गए। कृष्णाकार वृत्ति, मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं उसमें भगवान की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए। किसी से बातें करते हैं तो केवल श्री कृष्ण के ही संबंध की, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन है, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। उनके लिए संसार में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। महाप्रभु के जो विद्यार्थी जन थे, जब सुना कि गुरु जी गया धाम की यात्रा करके लौट आए तो एक एक करके महाप्रभु के घर आने लगे, पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। सबके बहुत आग्रह करने पर प्रभु पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त गए, किंतु पढ़ावे क्या, मानो सब शास्त्र एकदम भूल गए हो, बस कृष्ण नाम ही याद रह गया हो। पाठशाला में गए तो श्री कृष्ण नाम कीर्तन शुरू कर दिया। विद्यार्थी सोचते शायद मंगल श्री कृष्ण नाम से कर रहे हो, इसके बाद मंगलाचरण के बाद पढ़ाएं, बस यही पढ़ाई रह गई। कृष्ण 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 हे। उन्मत्त होकर कभी नृत्य करते, कभी गान करते, कभी रुदन करते। श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है भैया, पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा। महाप्रभु कहने लगते, कीर्तन हुआ, कहने लगे भैया इन शास्त्रों के पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, श्री कृष्ण का ही नाम एकमात्र सार है, मधुराति मधुर है, उसी का पान करो। इन लौकिक शास्त्रों से क्या अभीष्ट सिद्ध होगा। प्राणी मात्र के आश्रय स्थान तो श्री कृष्ण ही है। संसार की सृष्टि, संसार का पालन और संसार का नाश एकमात्र श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। श्री कृष्ण आनंद के धाम हैं, सुख स्वरूप है, उनके गुणों का आर्त होकर गान करते रहना मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है। इतना कहते कहते महाप्रभु रो पड़ते और उच्च स्वर से कृष्ण नाम उच्चारण करते। इन बातों को श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में निमग्न हो गए, वे तो बाह्य ज्ञान शून्य होकर परमानंद का अनुभव करने लगे। और कुछ जो किताबी ज्ञान रखने वाले थे, भट्टाचार्य और शास्त्री बनना चाहते थे, जिनके जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य था विद्वान बनना, समाज प्रिय बनना, वे कहने लगे गुरुजी आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप वो पढ़ाइए जो पहले पढ़ाते थे, हमें इन बातों से क्या प्रयोजन, हमें तो हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाइए। हम यहाँ पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि पुस्तकों के पाठकों को पढ़ाइए। जो पुस्तकों के पाठ है, हम पाठक हैं, हमें वो पढ़ाइए। विद्यार्थियों की ऐसी बातें सुनकर महाप्रभु ने कहा भाई आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोग अपना अपना पाठ बंद कर दीजिए, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए, आज चलो हमारे साथ गंगा स्नान करने, कल पाठ करवाएंगे। इतना सुनते ही सब विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें बांध दी और प्रभु के साथ गंगा स्नान के निमित्त चल दिए।
गंगा जी पर पहुंचकर बहुत देर तक जल विहार होता रहा। रात्रि हो जाने पर प्रभु लौटकर घर आए और विद्यार्थी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठशाला में पहुंचे। जब प्रभु गुरु आसन पर आसीन हो गए तो विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकों में से प्रश्न पूछना आरंभ किया। कोई विद्यार्थी पूछता, सिद्ध वर्णों सामान्य बताइए। महाप्रभु बोले, नारायण श्री कृष्ण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता, वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है? महाप्रभु उत्तर देते, श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। भगवदाकार उत्तर, केवल भगवदाकार। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कहता कि ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात शास्त्र में लिखी है वो बताइए। महाप्रभु कहते, ठीक बात तो यही है कि प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रहना चाहिए। ये सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे की ओर, मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर महाप्रभु की श्रीमुख की ओर देखने लगता, कोई धीरे से कह देता, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर कहता, नहीं ऐसा मत कहो। प्रभु अब जो उत्तर देते हो श्री कृष्ण परक उत्तर देते। बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे, आप ये तो ना जाने कहां की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र में तो ऐसी व्याख्या नहीं लिखी। महाप्रभु उत्तर देते, मैं शास्त्रों का सार बता रहा हूं, किसी भी पंडित से जाकर पूछा हो, वह सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। सब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुंचे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुशल प्रश्न के अंतर आचार्य गंगादास ने उनके आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन लोगों ने कहा, महाराज जी हम क्या बताएं, हमारे गुरु जी जब से गया से लौट के आए हैं उनकी विचित्र दशा हो गई है। वे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। पाठशाला में आते हैं तो पाठ पढ़ाने के लिए, किंतु पाठ न पढ़ाकर भक्ति तत्व का उपदेश देने लगते हैं। हम लोग व्याकरण, न्याय, अलंकार तथा साहित्य आदि किसी भी शास्त्र का प्रश्न करते हैं तो वे उसका कृष्ण परक उत्तर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ्य पुस्तक के एकदम विरुद्ध है। और पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं और कभी जोर से, हा कृष्ण प्यारे, हा प्यारे, हा प्राण वल्लभ, पाहि माम राधा वल्लभ, रक्षा करो, ऐसा पुकारने लगते हैं। अब आप ही बताइए, इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हम लोग घर बार छोड़कर केवल विद्या अध्ययन के निमित्त यहाँ पढ़े हैं। यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं, उल्टे पढ़े लिखे को भूल जाते हैं। तो वो आपके हैं शिष्य, आप बुलाकर निमाई को समझा दीजिए, निमाई पंडित को, क्यों हमारा पाठ्यक्रम हमको पढ़ावे। पंडित गंगादास जी वैसे तो बड़े भारी नामी विद्वान थे, किंतु उनकी विद्या पुस्तकी ही विद्या थी। भक्ति भाव से एकदम कोरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम। समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। कुछ इसी प्रकार के उनके विचार थे। महाप्रभु के भक्त हो जाने की बात सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगे। विद्यार्थियों से कहने लगे, हाँ सुना तो है मैंने भी कि निमाई अब भक्त बन गए हैं। पंडित होकर उन पर यह क्या भूत सवार हो गया है। ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहना चाहिए। खैर, अब तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें समझा दूंगा। मेरी बात को वो कभी नहीं टालते। इतना सुनकर विद्यार्थी अपने अपने स्थानों पर चले गए। दूसरे दिन प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा, आचार्य गंगादास जी ने आपको अपने यहाँ बुलाया है, आगे आपकी इच्छा है, आज जाइए या फिर किसी दिन हो आइए। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर प्रभु ने अपने विद्या गुरु के चरणों की वंदना की। गंगादास जी ने भी उनका पुत्र की भांति आलिंगन किया और बैठने के लिए एक आसन की ओर संकेत किया। आचार्य की आज्ञा पाकर उनके बतलाए हुए आसन पर महाप्रभु बैठ गए। प्रभु के बैठ जाने पर साथ के विद्यार्थी भी पीछे एक ओर हटकर पाठशाला की बिछी हुई चटाइयों पर बैठ गए। प्रभु के सुखपूर्वक बैठ जाने पर वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हुए आचार्य गंगादास जी ने कहा, भाई निमाई, तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूं। शास्त्रों में कहा है अपने प्यारे की उसके मुख पर बड़ाई न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु क्षीण होती है। किंतु यथार्थ बात तो कही ही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को सार्थक बना दिया। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी को विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाना सफल हो गया। तुमने अपने प्रकांड पांडित्य द्वारा मेरे मुख को उज्जवल कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योग्य बनने के अनंतर तुम अध्यापक हुए, तुमने पढ़ाने का कार्य भी यथेष्ट किया, जिससे तुम्हारी ख्याति प्राप्त हुई। तुम्हारे सभी विद्यार्थी सदा तुम्हारे शील स्वभाव की तथा पढ़ाने की सरल सुंदर प्रणाली की प्रशंसा करते रहे। वे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के पास पढ़ना पसंद ही नहीं करते, किंतु कल उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। तुम उन्हें अब मनोयोग के साथ ठीक नहीं पढ़ाते हो, और लोगों ने भी मुझसे आकर कहा कि तुम भक्तों की भांति रोते गाते हो, हंसते कूदते हो। अरे कितने भारी विद्वान अध्यापक होकर तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, मेधावी हो, शास्त्रज्ञ होकर हाँ कृष्ण देखो शास्त्रज्ञ है, इसे मूर्खता समझ रहे हैं। यही तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है। ये ढोंग क्यों कहते हैं? उन्हें भक्ति ढोंग लग रही है, मूर्खता लग रही है, इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भगवान के रहस्य को नहीं जान पाते। जो शास्त्रों की बातें तो जानते नहीं, विद्या बुद्धि से हीन है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्वयं विद्वान हो। बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर ही मुक्त होकर के मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सर्वत्र तुम्हारी प्रतिष्ठा है। फिर तुम ऐसे अशास्त्रीय आचरणों को क्यों करते हो? ठीक बताओ क्या बात है? सब बातें सुनकर भी महाप्रभु चुप रहे।
उन्होंने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना व्याख्यान समाप्त नहीं किया। फिर वे कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित हैं, तुम्हारे पूज्य पिता भी प्रतिष्ठित पंडित थे, तुम्हारे मातृकुल और पितृकुल में सनातन से पांडित्य चला आया है, तुम स्वयं भारी विद्वान हो, तुम्हारी विद्या बुद्धि से ही मुग्ध होकर सनातन मिश्र जैसे राज पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किया है। नवद्वीप की विद्वान मंडली तुम्हारा यथेष्ट सम्मान करती है, विद्यार्थियों को तुम्हारे प्रति पूर्ण सम्मान के भाव है। कि तुम मूर्खों जैसा तुम किस मूर्ख की चक्कर में आ गए? बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की भक्ति का रास्ते नहीं जाते। देखो बेटा, अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बड़े भाग्य से मिलता है। तुम उसके काम में असावधानी करते हो, ये ठीक नहीं। बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते? अच्छी तरह आज से पढ़ाया करो। नम्रता के साथ महाप्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना चाहता हूं कुछ, मुंह से निकलता है कुछ, करना चाहता हूं कुछ, हो कुछ और रहा। अब कितनी कम शब्दों में स्थिति बता दी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि विद्वान है। गंगादास जी ने प्रेम के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, चित्त को एकाग्र रखो। तुम तो समझदार आदमी हो, मन को वश में करो, सोच समझ कर बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखना, विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना। अच्छा, समझ गए? महाप्रभु ने कहा, जो आज्ञा। आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और विद्यार्थियों के साथ उनसे विदा हुए। जिन नयनों में प्रीतम की छवि समा गई, जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की परमोज्वल परम प्रकाश युक्त श्रीअंग शोभा स्थापित हो गई, भला उसमें दूसरे के लिए भी स्थान कहा? जब प्रीतम की छवि हृदय में समा गई, फिर दूसरे के लिए स्थान कहा? जिनका मन मधुप श्री कृष्ण कथा रूपी मकरंद का पान कर चुका है, जिनके चित्त को चित्तचोर ने अपनी चंचल चितवन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वे फिर अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनकी जिह्वा सदा नारायणाक्ष पीयूष का पान करती है, अर्थात भगवान की कथा का निरंतर पान करती है। जिह्वा के द्वारा संसारिक बातें कही ही नहीं जा सकती। ऐसे प्रेमी भक्तों की जिह्वा सदैव भगवान की चर्चा करती है। उन्हीं कर्मों को वो कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके। उसकी विद्या, बुद्धि, वैभव और संपदा, मेधा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही है। महाप्रभु चैतन्य देव का चित्त अब इस मृत्यु लोक में नहीं रहा, कृष्णमय हो चुका, चित्त कृष्णाकार हो गया, प्राण कृष्ण रूप बन चुके, मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तादात्म्य हो चुका, चित्त उस माखन